विद ड्यू रिस्पेक्ट, जया बच्चन जी वेटरन एक्ट्रेस हैं और हम सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस थाली की वो बात कर रही हैं, मैं रवि किशन जी का पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो रहस्यमयी थाली है। हम तो कभी उस थाली तक पहुंचे नहीं और ना ही हमको उस थाली के कभी दर्शन होंगे, क्योंकि अभी तो वो धूल दूसरे होती हुई नजर आ रही है थाली, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से बॉलीवुड की सारे रहस्य खुल रहे हैं, तो वो रहस्यमय थाली जया बच्चन जी को मैं एक मतलब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर जो आप इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं और बड़े बड़े नाम हैं, आप जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप सब लोग चुप रहे। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बड़े लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं फिलहाल, जो बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश हैं। हम ही लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो शेखर सुमन हो, कंगना रनावत हो, और मैं भी शुरू से बोलती चली आ रही हूँ। अब रवि किशन जी बीच में आए हैं, लेकिन ये जो थाली बात कही है, हमें कोई थाली नहीं मिली। हम तो कागज की पत्तल वाले हैं, हम रोज डिस्पोजेबल प्लेट वाले हैं, हम खाना भी अपने आप इंतजाम करते हैं और उस थाली को फेंक देते हैं यूज करके। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई थाली नहीं है, हमको कोई इस तरीके की थाली का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इसमें तो पकवान नहीं है, तो बस कोई ऐसा है ना, सड़े गले पदार्थ हैं, ड्रग्स की आप बात सुन रहे हैं, उस तरीके का जो रहस्यमय थाली मैंने बोला, ये सब अब जग जाहिर हो रहा है कि उसमें क्या है। तो वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इस थाली के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जया बच्चन जी की इस बात से मैं बहुत ज्यादा हमें आघात पहुंचा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारा भी साथ दें। आप एक ऐसी थाली की बात करना जो आप अपने बच्चों को परोसते हैं, हम तक नहीं आती है वो, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर वो ये भी बोल रही है कि इंडस्ट्री बहुत कुछ दे रही है दुनिया को, तो वो दे भी कौन रहे हैं? आपको जिसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, जिनको 10,000 फिल्में मिल रही हैं वहां पे रोज रोज, वो ही तो टैक्स पेयर है, हाईएस्ट टैक्स पेयर। हम जैसे आदमी को जब काम ही नहीं मिल रहा है, जब आप मेरी एक फिल्म कांचली है, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलने में इतनी जद्दोजहद हुई, तो आप आलिया भट्ट को आगे एस्टैब्लिश करते हैं, जो मीडिया को सामने एकदम फक ऑफ बोल देती हैं, ये कल का भविष्य है। आप ऐसे ऐसे एक्टर्स को ला रहे हैं, आप जानवी कपूर को पहले आप धड़क लाते हैं, उसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन कुछ भी हो, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप फिर से गुंजन सक्सेना लेके आते हैं, एक हीरो की तरह एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये आलिया भट्ट के बाद एक रिपीटेशन है। तो ये 10-10 पिक्चर्स ऐसे देकर आप उस एक जबरदस्ती एस्टैब्लिश करते हैं नया चेहरा। तो आलिया भट्ट हो, सोनम कपूर हो, सारा अली खान हो, जानवी कपूर हो, आप इन सब में देखेंगे तो आलिया भट्ट अंधों में एक काड़ा राजा है। आपने शिखा मल्होत्रा तो दिखा ही नहीं किसी को, वो नया चेहरा तो किसी आपने आने ही नहीं दिया आगे। तो ये जो थाली है ना, ये गैप है एक कलाकार का ऑडियंस के बीच में, ये वो गैप है, मैं ये कहना चाहूंगी। तो हम बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि ऐसी कोई थाली हमारे लिए है, हमें नहीं मिली। तो मैं बहुत ज्यादा ये चाहती हूं कि काश जो एस्टेब्लिश लोग हैं इंडस्ट्री के, जया बच्चन जी और ऐसे लोग, हेमा मालिनी जी का भी स्टेटमेंट आया, अरे आप हमारे बारे में सोचिए ना, आप क्यों सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं? आप क्यों सिर्फ अपने ही बच्चों के बारे में, आपके ऊपर नहीं बीत रही है? सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 14 तारीख से कितने दिन बीत गए, 80-90 दिन। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 14 जून को हुआ क्या था। ये उसी की तरज पे सारी परतें खुल रही हैं। अगर सीबीआई भी ड्रग्स की तरफ गई है, तो वो सब रिया चक्रवर्ती की तरफ से मिला है ना, तो ये हुआ है। तो ये थाली वाली बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है मेरी तरफ से, तो फॉर श्योर बिल्कुल है। देखिए, ड्रग्स का मामला जो है वो बिल्कुल साफ है। ये बहुत ही एलीट क्लास है। ड्रग्स अफोर्ड करना भी आसान नहीं होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। और एलीट क्लास में क्या होता है कि आप जब किसी पार्टीज में जाते हैं ना, तो आप माहौल ही ऐसा देखते हैं कि लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मुझे ये सब करना है, तो मैंने हमेशा से पार्टीज से गैप रखा। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं अगर इस तरीके से सोशल नहीं हो रही हूँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर तक, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो तक ये सोचते हैं कि अरे आप लोगों ने मुझे कहा है कि भाई आपको तो सीरियल भी नहीं मिलेगा जैसे आपकी इस तरीके का रहना सहना है, और आप इस तरीके से सोशल नहीं होती है या मिक्सअप नहीं होती है, तो आप मतलब ऐसे नहीं होता यहाँ पे काम। अगर वो आपको डायरेक्ट नहीं कहते तो आपको घुमा फिरा के ज्ञान देने की कोशिश करते। दे एक्चुअली ट्राई टू एजुकेट यू दैट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, आप तो जानती हैं कैसा काम होता है। तो भाई हम नहीं जानते कैसे काम होता है, ये इन्हीं की एक अपनी वो एक बाउंड्री बनाई गई है, जो एलीट क्लास की जो बाउंड्री है। तो ड्रग्स का मामला तो ऐसा है, और नेपोटिज्म हर क्षेत्र में होता है, ऐसा मैं बहुत सुन रही हूँ लोगों से। मैं भी मतलब इस बात का समर्थन करती हूँ कि हर क्षेत्र में होता है, लेकिन फोर्स्ड नेपोटिज्म जो है ना, वो हमारी इंडस्ट्री में है, हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में। फोर्स्ड नेपोटिज्म ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप 10 बार 10 फिल्में देकर अपने ही चेहरों को, अपने ही बच्चों को आगे लेके आते हैं ऑडियंस के सामने, और आप हम जैसे इंसान को सामने नहीं आने देते, क्योंकि हमको ना थिएटर्स मिलते हैं, हमको ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, हमारी ना कास्टिंग की जाती है। आलिया भट्ट को शुरू से जिन्हें
जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल जीरो है, आप सोचिए मीडिया को आप खड़े होकर फक ऑफ बोल रहे हैं, किस तरीके का आपको कितने आराम से वो चीज मिली हुई, यू डोंट वैल्यू दैट, शी डजंट वैल्यू दैट। अब वो चीजें करते करते आपको एक एक ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म दी जाती है। करण जौहर जो कहते हैं चाची के मामी के बच्चों को दूंगा मैं, वो तो साफ कहते हैं इस चीज को। जग जाहिर है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई नया बोल रहा है, आज सबको सब कुछ दिख रहा है और बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस देख रही है। तो वही आलिया भट्ट के पीछे जानवी कपूर को भी ये लेके आते हैं, धड़क के बाद गुंजन सक्सेना, आप देखिए नीरजा दी गई सोनम कपूर को। तो ये बिल्कुल भी डिफेंड, एक हजम नहीं होता है इस चीज को। हम जैसा एक्टर, हम जैसा कलाकार जो वाकई में अभिनय के प्रति जागरूक है और हम इस तरीके की स्क्रिप्ट चूज करते हैं जो कंटेंट बेस्ड होती है। मेरी कांचली फिल्म भी विजय दान देथा जी की कहानी पर आधारित है, जिनकी कहानी पर पहेली बनी है और दुविधा बनी है मणिकौल जी की, और वो एक महिला ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। मैं जिस तरीके से 6 महीने से अस्पताल में काम कर रही हूं, अगर आलिया भट्ट या जानवी कपूर या सोनम कपूर कर रही होती तो अब तक तो पता नहीं क्या बवाल हो जाता। पहली बात तो वो कर नहीं सकती, डिग्री की बात है, जज्बे की बात है, देशभक्ति के जज्बे की बात है, लेकिन अगर कर रही होती। लेकिन आप शिखा मल्होत्रा की बात नहीं करेंगे तो क्या कल आप देंगे अपने यूथ को, अपने देश को क्या प्रेजेंट करेंगे, आप क्या कंटेंट पेश करेंगे आप, जब आप हर बार उसी तरीके की फिल्म्स। आप लव आजकल इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, इट वाज सुपर ड्रास्टिकल फ्लॉप पिक्चर, और वो फिल्म हमारे कांचली के साथ पैरेलली लगी हुई थी। लेकिन लोग कैसे देखने जाएंगे उसे जब आप हमारी फिल्म को थिएटर्स उतने नहीं देंगे, जब आप नए चेहरे को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये फोर्स्ड नेपोटिज्म है। जब आप खुद काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन आप सामने वाले को काम नहीं करने देते हैं। आप उन्हें ये हिंट दे देते हैं कि बॉस दिस इज अ नो जोन फॉर यू, दिस इज अ नो एंट्री फॉर यू। तो ड्रग्स और पार्टीज और ये इस तरीके का रहना सहना, इस तरीके के इनडिसेंट प्रपोजल्स भी हमें दिए जाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो एक टर्म शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से, तो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में नेचुरली गैप बन गया है। सीधे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो इतने ज्यादा अपने आप में हीरो हैं कि वो आपको इस तरीके से समझते हैं कि भाई हमारे हाथ में है सब कुछ। वो आपको इतने इनडिसेंट प्रपोजल्स देते हैं इस तरीके के। मैं आपको बताऊं कि जब हमें ऑफर आते हैं तो शूट के लिए लिखा होता है सेमी न्यूड शूट, न्यूड शूट, कॉम्प्रोमाइज, दिस एंड दैट। मतलब आप कैसे काम करोगे? हम तो एक्टिंग जो हमने देखी थी, हम अमिताभ बच्चन साहब को देखकर आए थे, हम धर्मेंद्र जी को देखकर आए थे, मैं मीना कुमारी जी को देखकर आई थी। तो वो सारी चीजें तो ओझल हैं, वो ऑल दोज थिंग्स, एक्टिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें गायब हैं। आजकल जो चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं मतलब बिल्कुल भोंडे तरीके का प्रदर्शन है ये कोई एक्टिंग नहीं है जो आजकल चल रही है फिलहाल इंडस्ट्री में। कंटेंट गायब है चीजों में से। कंटेंट बेस्ड फिल्म होती है तो वो चल नहीं पाती, क्योंकि आप उसे इतना ज्यादा खुला ग्राउंड नहीं देते, इक्वल ग्राउंड नहीं मिलता हमें खेलने के लिए। तो डेफिनेटली फोर्स नेपोटिज्म है और ड्रगिज्म, गैंगिज्म, ये सारी चीजें हैं, तभी तो आपको सिर्फ यही लोग दिख रहे हैं सामने। आपको कोई और क्यों नहीं दिखता? ऐसा तो है नहीं कि सारी दुनिया नकारा है, जो स्टार्स के पेट से ही पैदा होने वाले बच्चे स्टार होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल मैं इन सारी बातों को मानती हूँ कि ये हैं और एक्सपीरियंस करते हैं हम डे टू डे लाइफ में। मुझे बिल्कुल लगता है इसी का शिकार हुए। आप देखिए आज सुशांत सिंह राजपूत जब नहीं है तो उनके नाम का इतना बोलबाला है, मतलब उनकी फिल्म को इतना देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। उससे पहले जब उनकी फिल्म काय पोचे आई थी, किसी ने नहीं उसकी सराहना की। उनको एक डेब्यू होता है किसी का, आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, कितनी बड़ी बात है। सूरज पंचोली का डेब्यू होता है, हीरो फिल्म जो मैंने भी नहीं देखी आज तक, जिनका इतना रिकॉर्ड खराब रहा है। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर भी आप एक छवि देखते हैं ना एक्टर की, आप अपने आप को एडमायर और एडमायरर और लोग आपको एडमायर करते हैं। आप इन्फ्लुएंसर कैसे कहते हैं अपने आप को? इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि आप आम पब्लिक को अपने अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से, अच्छी एक छवि से आप उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मतलब सूरज पंचोली में तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। जिया खान का जो केस हुआ था वो इतना ज्यादा चला कि वो एक तरह से गायब हो गए सिरे से। फिर एक्टिंग का भी उनके अंदर ए नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि वो एक एक्टर है, और फिर भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। तो नेपोटिज्म था। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म को, डेब्यू को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। सबसे पहला धक्का तो एक एक्टर को वहां लगता है। दूसरी चीज, इतने इंटेलिजेंट है, हर शो में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इफ यू सी ऑल द वीडियोज ऑफ करण जौहर,
आलिया भट्ट मजाक उड़ा रही हैं। आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप 10वीं फेल हैं, फिर भी आप एक आदमी, आपको आज लोग 10वीं फेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने किसी का मजाक उड़ाया, पहले आपने उंगली उठाई, फिर लोग आपकी कमियां ढूंढने लगे। नहीं तो कोई किसी को क्यों कुछ बोलेगा? ऐसा तो है नहीं ना कि सब लोग पागल हैं। परिणीति चोपड़ा बोल रही हैं कि उनको एक करण जौहर के शो में कि उनको हनी सिंह हॉट लगते हैं और सुशांत सिंह राजपूत नॉट, मतलब नॉट बोला उन्होंने हॉट और नॉट पे। आप अपनी शक्ल देखिए, अपनी बॉडी देखिए, और आप खुद खड़े होकर बोलते हैं कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। जब बॉडी शेमिंग होती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं इंडस्ट्री में कि हमारे बॉडी के ऊपर कुछ बोला जा रहा है कि मैं मोटी हूं, मैं कैसी भी हूं। तो आप पहले उस चीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। आपने किसी इंसान का मजाक उड़ाया जो आज नहीं है, और आप याद करिए कि आप कितने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते होंगे। तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, मुझे ऐसे बहुत से करण जौहर के शोज के क्लिपिंग्स याद आ रहे हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को बहुत डोमिनेट किया जाता था। पार्टीज में उनको नहीं बुलाया जाता था कभी भी। तो वो यही प्रॉब्लम थी ना कि भाई उनसे फिल्म्स ली गई, फिल्में नहीं करनी दी गई, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट में रणवीर सिंह भी थे, सुशांत सिंह राजपूत भी थे, फिर भी उनके हाथों से फिल्म गई और वो कर रहे हैं फिल्म। तो वो डेफिनेटली एक फोर्स्ड नेपोटिज्म और गैंगिज्म है, क्योंकि हमने भी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत देखा है उभरा हुआ, लेकिन जितने प्रतिभाशाली वो थे उतने अच्छी तरीके से नहीं देखा। वो चीजें छूटती जा रही थी, और डेफिनेटली इस चीज का असर इंसान के दिमाग पे पड़ता है अच्छे से। और आप मतलब अपने ऊपर अगर लेकर देखें कि आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा हो, तो आपको पता लगेगा कि कैसा लगता है। और ये आउटसाइडर और इनसाइडर का जो गेम है ये बहुत क्लियर है। तो ये होता तो है डेफिनेटली। जिस तरह से जिस तरीके से जांच हो रही है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि रोज रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स आती हैं। देखिए, मुंबई पुलिस को भी पीछे लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है। मेरा मानना यह है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, 5 उंगलियां सेम नहीं होती। एकदम से सब कुछ एकदम से ब्लेम कर देना, बिल्कुल खुलकर बोलना, एक ही तरफ बोलना, वो सही नहीं है। अब चाहे शिवसेना भी हो, तो गाली दी किसी एक ने और भुगत रही है पूरी सेना। आक्रोश कुछ में था, वो नाम पूरे बाला साहेब ठाकरे का कब से चला आ रहा है, उनका नाम कब से हम इतने ज्यादा उनको मानते हैं, पूरी शिवसेना को गंदा कहा जा रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्री है कि जैसे जया बच्चन जी ने थाली की बात की, तो आप गंदगी, ऐसा लगता है कि आपको गंदगी साफ करने से परहेज है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल गंदगी बाहर ना जाए, अंदर की बात अंदर रहे और अंदर ही वो सब कुछ रह जाए। तो ऐसा नहीं होता। अगर गंदगी साफ होने का ये समय है, तो ये समय, इस समय पे सब कुछ बदलाव आने चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में थोड़ी है, बाहर भी है। हाँ, सब जगह है। तो अगर शुरुआत यहां से हो रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहीं से तो शुरुआत होगी। कल को पॉलिटिशियंस के ऊपर बात आएगी या कहीं और बात आएगी, फिर आप कहने लग जाएंगे कि अरे पॉलिटिक्स के ऊपर बात क्यों आ रही है? इंडस्ट्री में भी है, मेडिकल फील्ड में भी है, सब जगह है। तो हाँ, सब जगह है। जहां से शुरुआत हो रही है वहां से शुरुआत होने दीजिए। हमने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, एक उभरता हुआ सितारा, एक टैलेंट खोया है। माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है, बहनों ने अपना भाई खोया है। तो डेफिनेटली ये जो जांच पड़ताल हो रही है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को इतने कुत्ते बिल्ली के खेल के बाद अरेस्ट किया गया, वो एक बहुत सेटिस्फेक्शन का चैप्टर है। जिस तरह से इंडस्ट्री के बड़े चेहरे कुछ नहीं बोल रहे थे और अचानक से जस्टिस फॉर रिया के लिए सामने आ गए। अरे आप मत बोलिए, कुछ ना बोलना आपका भी मौलिक अधिकार है, और हमारा बहुत कुछ बोलना ये हमारा मौलिक अधिकार है। आप नहीं बोलेंगे तो आपके कोई गिरेबान नहीं पकड़ लेगा। ये आप चुप रह सकते हैं, इंसान को चुप रहने का हक है। लेकिन आप अचानक से उठ के चले आते हैं जस्टिस फॉर रिया करने। क्यों भाई, क्या हो गया? तब भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था जब सुशांत सिंह राजपूत को की मृत्यु को दिन ब दिन बीतते चले जा रहे थे और आप चुप्पी साधे हुए थे। जब सीबीआई इंक्वायरी हुई, तब आप लोगों ने बोला कि अरे बहुत अच्छी बात है, ये हो गया है। आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, आम जनता मेहनत कर रही थी, कुछ लोग इंडस्ट्री के मेहनत कर रहे थे। तो जिस तरीके से जांच हो रही है, और रिया चक्रवर्ती से ही देखो ये पर्दे खुल रही है ना, कि ड्रग्स की बात सामने आ रही है। नहीं तो हम जैसा इंसान बोलेगा तो लोग समझते हैं कि हमने ना कुछ अचीव नहीं किया है, या अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हो गए। भाई हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मुझे लेकर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई, आई एम सेटिस्फाइड। आई नेवर वांटेड टू वर्क विद करण जौहर। मुझे करना ही नहीं था ऐसे बदतमीज इंसान के साथ काम, और ऐसे लोग जो आपके प्रतिभा को कुछ मानते नहीं, आपको कुछ मानते नहीं, आपका मजाक ही उड़ाते रहते हैं, चाहे वो आपका शो हो, चाहे फिल्म फेयर का स्टेज हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो भाई हम अपना मजाक उड़वाने वालों में से नहीं थे कभी भी। तो आज अगर हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म से आते हैं, हमारे पास कंटेंट है, और अगर जनता इतनी जागरूक है कि वो हमें देख रही है और वो समझ रही है कि हाँ कंटेंट ये है और ये एक्टर है, तो हम खुश हैं। हम कछुए की चाल चलेंगे, जीत जाएंगे।
तो इस तरीके की जो रिया चक्रवर्ती के लिए जो कब्र में से उठ उठ के लोग आए, वो भी कुछ बात हजम नहीं होती। और जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है आज, ये इंक्वायरी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। अब इसमें ड्रग्स खुले, गैंगिज्म खुले, इसमें भी खुले, इसमें जिसको दिक्कत होगी वो चोर की दाढ़ी में तिनका होगा बस। वरना तो आप अगर सही हैं, अगर कोई मेरी मेडिकल फील्ड को गालियां दे रहा है तो मैं सोचूंगी भाई मैं तो बहुत अच्छे से काम करती हूँ अपने वार्ड में, मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, आप डॉक्टरों को गालियां दे रहे देते रहिए, आप नर्सेज को गाली दे रहे देते रहिए, मैं नहीं लूंगी ना अपने ऊपर। अगर आप इंडस्ट्री को गाली दे रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब करते हैं, भाई मैं तो नहीं करती, तो मैं खुश हूँ। हमारे पेरेंट्स जब हम इंडस्ट्री में आते हैं, नॉर्मल जो जनता होती है वो इतनी ऑर्थोडॉक्स होती है कि पड़ोसी पेरेंट्स को बोलते हैं कि बड़ी गंदी इंडस्ट्री है। हमारे पेरेंट्स भी तो बोलते हैं हाँ ठीक है ना, बातों उंगली एक जैसी नहीं होती। और सारी दुनिया में सब जगह सब तरीके के प्रोफेशन में हर तरीके के लोग होते हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर ड्रग्स की बात खुल रही है तो क्यों रवि किशन जी को बोला जा रहा है कि आप इस तरीके जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं? कोई थाली नहीं है हमारे पास। और जिस तरीके से इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई हो, एनसीबी हो, हम तो चाहते हैं और जितनी परतें खुल सके, जितनी चीजों का सफाया हो सके, उसका सोल्यूशन निकल सके। एट लास्ट हम ये जानना चाहते हैं कि 14 जून को क्या हुआ था। अब जया बच्चन जी को देखिए, आप सुशांत सिंह राजपूत भी आपका है, कंगना रानावत भी आपकी है, जिया खान भी आपकी थी। क्यों इतनी बड़ी चुप्पी साध कर आप रहते हैं? और अगर चुप्पी साध कर रहते हैं तो आप चुप रहिए, लेकिन इस तरीके से उनके पक्ष में मत बोलिए जो गुनहगार हैं, जो खुद गड्ढे में हैं। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, रणबीर कपूर, ये सबके सब हैं, ड्रग्स में चूर नजर आ रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए है आपको? मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इसमें कोई शिखा मल्होत्रा तो नजर नहीं आ रही थी, या कोई बेचारा छोटा टीवी एक्टर या कोई छोटे प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं वो एक्टर्स तो नहीं नजर आ रहे थे। तो वो जग जाहिर है। तो मेरे ख्याल से जनता को समझने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है इस बात को। तो आई थिंक वो सब कुछ साफ है। और जो भी चीजें फोर्सबली आज तक हमारे ऊपर थोपी गई हैं, मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं एक नए कल का, और हम आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा, एक और बात मैं कहूंगी कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप कंगना रानावत के फॉलोअर्स बन जाइए, हम नहीं कह रहे कि आप रोज उनके घर में जाइए, मंदिर की तरह घंटी बजाइए, मत्था टेकिए। हर आदमी के अपने ओपिनियंस होते हैं, मेरे और उनके ओपिनियंस डिफरेंस हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी और उनकी सोच कहीं ना कहीं अलग हो सकती है। लेकिन अगर पूरे मुंबई में से इकलौते उन्हीं का घर और ऑफिस जो है तोड़ दिया जाता है, तो आपको समझ आता है कि इतनी क्या जल्दी थी। कोर्ट में जाती है बात, वार्निंग दी जाती है, इंसान के आने का टाइम दिया जाता है, पहले आप उसको आने के लिए मना करते हैं, मुंबई आना मत।